यूक्रेन के डोनेस्क में रूस का हमला हुआ है। यूक्रेनी ठिकानों पर MLRS अटैक हुआ है। हमले में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए। रूस नेटो महासंग्राम की बिसात बीत चुकी है, क्योंकि ब्रसेल्स की EU मीटिंग में यूक्रेन को हथियार सप्लाई जारी रखने की संधि हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से पहले अमेरिकी सरकार के हथियार ट्रांसफर के अधिकार खत्म किए जाने पर विचार हो रहा है। अब नेटो ही यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेगा। यूरोपीय देशों के इस फैसले के बाद पुतिन ने यूरोप कूच की तैयारी कर ली है। बाल्टिक रीजन में रूसी विमानों ने नेटो की वायु सीमा को लांघना शुरू कर दिया है। आप देखिए रूस के पहले टारगेट कौन से देश हैं और कैसे जो बाइडेन का एक फैसला पूरे यूरोप के विध्वंस का कारण बनने की तरफ बढ़ रहा है। सेनाएं तैयार हो चुकी हैं। परमाणु बॉम्बर रनवे पर तैयार हो चुके हैं। मिसाइलें साइलों में लोड हो चुकी हैं। समंदरों में जहाजों को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया है। ये तैयारी नेटो देशों और रूस ने एक साथ पूरी कर ली है, क्योंकि रूस और नेटो के बीच महासंग्राम के विनाशक संकेत आसमान में नजर आने लगे। डेमोक्रेट्स के चुनाव हारने के बाद अमेरिकी सत्ता संभाल रहे बाइडेन के कदमों से लगातार जंग भड़कने के आसार बन रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की वापसी के साथ ही अमेरिका की यूक्रेन समर्थन नीति बदल सकती है। बाइडेन ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी से पहले पहले रूस नेटो या फिर रूस और यूरोप के देशों की जंग छिड़वा सकते हैं। इसके संकेत यूरोपियन यूनियन और नेटो से मिले। ब्रसेल्स में EU की बैठक में यूक्रेन को समर्थन के लिए प्रतिबद्धता जताई जा रही है। ट्रंप की वापसी से पहले यूक्रेन को हथियार आपूर्ति की जिम्मेदारी नेटो को दी जा रही है। अमेरिकी सरकार से हथियार सप्लाई के अधिकार नेटो को ट्रांसफर होने वाले हैं। अगर ट्रंप यूक्रेन को हथियार आपूर्ति में बाधक बनते हैं तो नेटो कोटे से यूक्रेन को हथियार आपूर्ति होती रहेगी। यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स की आड़ में EU सेना उतारने की तैयारी हो रही है। ताकि यूक्रेन ट्रंप के युद्ध विराम शर्त के आगे झुकने को मजबूर ना हो, ताकि यूक्रेन के रूस पर हमले जारी रह सके। इसलिए पुतिन सेना ने महासंग्राम की तैयारी कर ली है। अगर यूक्रेन को हथियार आपूर्ति जारी रही, रूस पर लॉन्ग रेंज हमले होते रहे तो जंग तय है, और जंग का पहला टारगेट तय हो चुका है। जंग में रूस का पहला टारगेट होंगे नेटो सदस्य 3 बाल्टिक देश, यानी लात्विया, लिथुआनिया और एस्टोनिया।
रूस के विमानों ने बीते हफ्ते में 5 बार नेटो के एयर स्पेस में घुसपैठ करके इसके संकेत दे दिए हैं। दिसंबर को रूस के IL-20 सैन्य विमान कैलिनिनग्राद से उड़े। इनके ट्रांसपॉन्डर बंद थे। नेटो को अपने फाइटर जेट विमान ट्रेस करने के लिए भेजने पड़े। 12 दिसंबर को रूस से Tu-214 PU ने कैलिनिनग्राद के लिए उड़ान भरी और बाल्टिक सागर के नेटो एयर स्पेस में घुसपैठ की। इस विमान को इंटरसेप्ट करने के लिए फाइटर जेट भेजने पड़े। इसी दिन कैलिनिनग्राद से IL-18 सैन्य विमान ने उड़ान भरी और इसने लिथुआनिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क नहीं किया। खतरा भांपकर फिर से लिथुआनिया को फाइटर जेट उड़ाने पड़े। 13 दिसंबर को Tu-214 ने भी यही किया और फिर नेटो पायलट्स को उड़ान भरनी पड़ी। 15 दिसंबर को AN-72 के ट्रांसपॉन्डर बंद करके नेटो एयर स्पेस में उड़ान भरी गई। रूसी सेना की गतिविधि से साफ है कि अगर जंग छिड़ी तो उसकी सीमा से सटे नेटो देश सबसे पहला टारगेट होंगे। इसके साथ ही इन देशों की सीमा पर पुतिन ने ब्लिम्प लगा दिए हैं। एस्टोनिया की नार्वा नदी के आसपास पुतिन ने दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुए ब्लिम्प लगा दिए हैं। ब्लिम्प एयर बैलून जैसे नजर आते हैं। इन ब्लिम्प्स पर Z का निशान बना है। इसी निशान का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में किया जा रहा है। इन ब्लिम्प्स को दोहरे मकसद के साथ लगाया गया है। ये नेटो देशों पर नजर रखने और उनके हमले रोकने के काम आने वाले हैं।